हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 5 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कोट से। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब तक हम कोई काम शुरू ही नहीं करते हमें इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हम जब उस काम को शुरू करते हैं और कॉन्टिन्यूटी से उस काम को करते रहते हैं तो वो काम हमारा पूरा हो ही जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है रविंदर टक्कर। तो फ्रेंड्स, जो रविंदर टक्कर हैं ये हाल ही में दूरसंचार कंपनी जो वोडाफोन आइडिया है इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए ये किसके स्थान पर अपॉइंट किए गए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हिमांशु कपानिया का जो है इन्होंने स्थान लिया है। अब कंपनी की बात आती है वोडाफोन एंड आइडिया की, तो इसकी स्थापना हुई 31 अगस्त 2018। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में। इसके संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन आइडिया के जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं उनका नाम है अक्षय मुंद्रा। अब फ्रेंड्स, नियुक्ति की बात ही चल रही है तो पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करते हैं। तो पहला नाम देखिए कौन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के जो नए कमांडेंट बने हैं उनका नाम है अजय कोचर। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख बने हैं SS महल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर S राजू। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स विश्वास पटेल। इसके अलावा फ्रेंड देखो, वन अनुसंधान संस्थान की जो नई निदेशक बनी है उनका नाम है रेणु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है केरल। तो फ्रेंड, जो अंडा और दूध योजना है इसे केरल सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें देखिए केरल सरकार ने शुरू करी है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस योजना को शुरू किसने किया है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने आंगनवाड़ी में पढ़ रहे 3 से 6 साल के बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को शुरू किया। इसके तहत देखिए प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह मतलब है 10 महीने। तो 10 महीने में सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और 2 बार सप्ताह में जो है वो एक अंडा दिया जाएगा। इसी को कहा गया है अंडा और दूध योजना। मेन उद्देश्य देखिए यही है कि बच्चों के अंदर जो पोषण की कमी हो जाती है उसको दूर करना। अब बात आती है फ्रेंड्स केरल की। तो अगर हम मैप में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये केरल, यहाँ पे केरल की लोकेशन है और केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश है S मणिकुमार। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9, विधानसभा सीटें हैं 140। राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डे हैं कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोल्लम हवाई अड्डा। केरल के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं फ्रेंड्स पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के लोक नृत्य हैं कालियट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादियानी और ओट्टम। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कथकली और मोहिनीअट्टम, ये 2 एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाती हैं। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है जनवरी से जून तक। इसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज हैं। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक। फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर आपको ये बुक मिल जाएगी, आप इसे ईजिली वहाँ से बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ये कौन बनी हैं? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है रणजीत रथ। तो फ्रेंड्स, जो रणजीत रथ ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं और
इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है सत्यनारायण मुंदयूर। तो फ्रेंड्स, इन्हें अभी हाल ही में ड्रीम्स जो पुरस्कार है, ड्रीम्स जो अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और अंकल मूसा के नाम से मशहूर सत्यनारायण मुंदयूर को ड्रीम्स एस पुरस्कार 2022 पूर्वोत्तर भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जरिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्यों मिला है इन्हें? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अब पुरस्कार की बात आती है तो पिछले टॉप 5 पुरस्कार देख लीजिए। 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार, ये किसने जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहला पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? देवेंद्र झाझड़िया। इनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। प्रिज़्म पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? डाइबेडो फ्रांसिस कैरी। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नीना गुप्ता। जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आंसर है एल्बर्ट बोर्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, इस अभ्यास का जो नाम है ना, वो युद्ध अभ्यास है और ये भारत और अमेरिका के देश के बीच में होता है और इसका आयोजन अभी किया जाएगा। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, किस किस के बीच? भारत और अमेरिका की जो सेना है उसके बीच में। इस अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना। अब एक पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर इसका आयोजन होगा? औली उत्तराखंड में, और इस बारी जो संस्करण होने जा रहा है ये है 18वां। नेक्स्ट है, राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? तो ये जो योजना है ना फ्रेंड्स, राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना, इसे केंद्र सरकार ने जो है शुरू किया है। ये जो योजना है, ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य है राज्यों के जो विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं ना, वहाँ पर अनुसंधान जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना। ये योजना राज्य विश्वविद्यालयों को अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसर भी प्रदान करेगी और इन जो विश्वविद्यालय चुने जाएंगे ना, इसमें से 45% ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार की योजना है कि हम जितने भी अनुसंधान कार्य हैं उसमें आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता को बढ़ाएं। नेक्स्ट है, भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये कौन बने हैं? यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर पद पर अपॉइंट किसे किया गया है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया है और इस पद पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई। द्रौपदी मुर्मू जो है ये पहली आदिवासी महिला बनी है, जो कि राष्ट्रपति बनी है। और वैसे बात करते हैं तो 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति बनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें, केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है ये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना हुई 11 फरवरी 1964 और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में 5 की गई थी और फिर से देखिए अभी हाल ही में 10 जो आर्द्र भूमि है उनको रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब टोटल अगर हम बात करें तो टोटल रामसर साइट की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 64। इन नई 10 रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु से हैं, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक साइट जो है वो शामिल है। तो ये पूरी की पूरी 10 साइट्स हैं जिनको अभी रामसर साइट्स में शामिल किया गया। कुछ रामसर से जुड़े प्रश्नों की बात करें तो देखिए, भारत ने रामसर समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो 1982 में भारत जो है इसका हिस्सा बना। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट है?
तो आंसर होगा 64। रामसर साइटों की सबसे अधिक संख्या वाला देश यानी सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन वेटलैंड जो कि है पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, विश्व का जो पहला रामसर स्थल है वो किसे घोषित किया गया था? यानी जो पहला रामसर स्थल है वो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है वानी कपूर। ये वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और नॉइस कंपनी वर्तमान में 19 तरह के पहनने योग्य ऑडियो कैटेगरी से जुड़े खास प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है लायन ऑफ द स्काईज, ये पुस्तक लिखी है स्टीफन बारकर ने। फ्रेंड्स यहाँ पे पुस्तकों की बात ही चल रही तो चले फिर इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनको रिवाइज करते हैं। बुक का नाम है रिस्ट एश्योर्ड, ये आत्मकथा है और ये है गुंडप्पा विश्वनाथ, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रहे। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये जो बुक है वो लिखी है तहमतन एराज उडवादिया ने। नेक्स्ट बुक है देखिए द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये लिखी है अभय के। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी है ऋचा मिश्रा। इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक लिखी है फ्रेंड जे साई दीपक ने। फ्रेंड्स मैं आपको अपनी वीडियो में अब 10 की जगह 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वन लाइनर में है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों के 109 किलोग्राम कैटेगरी भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो जीता है वो लवप्रीत सिंह ने जीता है और हमें ये भी ध्यान रखना है कितनी कैटेगरी इनकी 109 किलोग्राम कैटेगरी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया? तो आंसर होगा 56.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। डेंजरस अर्थ What we wish we knew about volcanoes, hurricanes, climate change, earthquakes and more, ये पुस्तक का देखिए टाइटल है और ये पुस्तक किसने लिखी है? एलेन प्रागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना वर्ष 2025 तक किस विमान को भारतीय वायुसेना से बाहर करेगी? तो आंसर है MiG-21 बाइसन विमान को। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम आज वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे फटाफट से, ताकि आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है रविंदर टक्कर। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सत्यनारायण मुंदयूर। भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स सही आंसर है अमेरिका। राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? आंसर है फ्रेंड्स केंद्र सरकार। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है 10। वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वानी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायन ऑफ द स्काईज हार्दिक सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? स्टीफन बारकर ने।
बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 109 किलोग्राम कैटेगरी के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है लवप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया? 56.4। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो फ्रेंड्स आंसर है 65 वर्ष। नेक्स्ट है, डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट वोल्केनोस, हरिकेन्स, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक्स एंड मोर। इस पुस्तक को किसने लिखा है? एलन ब्रागर ने। भारतीय वायुसेना वर्ष 2025 तक किस विमान को भारतीय वायुसेना से बाहर करेगी? तो विमान का नाम है MiG-21 बाइसन विमान को। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसमें हम करेंगे स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वो कौन थे? तो वो थे फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो पॉलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स आंसर है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स आंसर है एनेक्समेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स आंसर है माही नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करिएगा। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो फ्रेंड्स आंसर है 26 नवंबर 1949 को। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे पिछले माह के सेम डेट का करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है डॉक्टर मोहन वानी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का किस संस्थान में उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है IIT हैदराबाद। किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? तो कौन सी सुरक्षा बल है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से बने हैं? गुजरात, कर्नाटक और मेघालय। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है डेनमार्क के प्लेयर हैं विक्टर एलिक्सन, जिन्होंने मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता। अगला है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के सभी मौजूदा वेरिएंट्स की जल्द और सटीक पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोविडस्कैन नामक नए कोविड-19 टेस्ट को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलार्डो कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 14 पदक जीते। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? तो सिंपल हमें ध्यान रखना है कि यूनिकॉर्न राजधानी कौन सी है? भारत की बेंगलुरु। नेक्स्ट है, गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है शाहिद कपूर। EN सुधीर का भी हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थे? तो फ्रेंड्स ये भारत के पूर्व गोलकीपर थे।
फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का आखिरी पार्ट आ गया है जिसमें हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट को शुरू करती हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अगस्त्य तानो कौमे। ये भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सही आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स औरंगाबाद, जो कि है महाराष्ट्र में। अब इसका जो नाम है ना फ्रेंड्स चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है संभाजी नगर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है श्वेता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास है, मतलब इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी और इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स आंसर है भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहां पर आयोजित हुए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली। तो इनका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? राइट आंसर है डीप माइंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। तो पहली बार जो है देखिए जो भारतीय महिला लॉन बॉल टीम है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है फ्रेंड्स संयुक्ता दास। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है संयुक्ता दास जी के द्वारा। आज की वीडियो के फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट हमने स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करें क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आपके साथ मिलकर कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया। आप सभी ने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे होंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।